की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है मोहम्मद रफी के गाने हमारे समाज और हमारे जीवन में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि कभी उन गानों को लेकर प्रेम मोहब्बत की बातें होती हैं तो कभी उन गानों को लेकर तकरार होती है। गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को। कभी ये गाने दो दिलों का मिलन कराते हैं, आ ही गई। आरो फूल बरसाओ मेरा महबूब, तो कभी दो दिलों के बिछड़ने का सहारा बनते हैं। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों। लेकिन क्या कभी सोचा है कि मोहम्मद रफी के किसी गाने को लेकर झगड़ा हो जाए और नौबत मुकदमेबाजी तक पहुंच जाए? ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया जहां उनके मशहूर गाने को लेकर सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा दर्ज हो गया। आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और क्या हुआ उसका फैसला। बात शुरू होती है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले उस गाने को सुन लीजिए जिसके कारण यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह गाना है ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। इस गाने को मोहम्मद रफी ने फिल्म दो रास्ते के लिए गाया था और सिनेमा के पर्दे पर राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ इसे प्रस्तुत किया था। इन्हें देख कर क्या कोई सोच सकता है कि इस गाने को गाने मात्र से ही कोई यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दे? लेकिन ऐसा मामला हाल ही में सामने आया है। मामला शुरू होता है पुणे के एक बैंक से, जहां एक कर्मचारी पर कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगता है। आरोप ये था कि एक मीटिंग के दौरान उसने अपनी महिला सहकर्मी के बालों को लेकर मजाक किया और कहा, इतने लंबे बाल हैं, क्या इन्हें बांधने के लिए जेसीबी मशीन चाहिए? इसके बाद उसने मोहम्मद रफी का मशहूर गाना ये रेशमी जुल्फें गुनगुनाया। इस घटना को लेकर महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज की। बैंक की आंतरिक शिकायत समिति ICC ने जांच की और सितंबर 2022 में कर्मचारी को दोषी ठहराया। बाद में जुलाई 2024 में पुणे की औद्योगिक अदालत ने भी ये फैसला बरकरार रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कर्मचारी ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी वकील सना रईस खान ने दलील दी कि ये आरोप पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट के दायरे में नहीं आते। कोर्ट में यह भी सामने आया कि महिला ने शुरुआत में इस घटना को यौन उत्पीड़न नहीं माना था। साथ ही एक दूसरा आरोप था कि उस कर्मचारी ने एक पुरुष सहकर्मी को लेकर मजाक किया था जिसे खुद उस सहकर्मी ने गंभीरता से नहीं लिया। एक तीसरा आरोप किसी और रिपोर्टिंग मैनेजर से जुड़ा था जिसका इस कर्मचारी से कोई लेना देना ही नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस संदीप मार्ने ने पाया कि ICC की रिपोर्ट काफी अस्पष्ट थी और उसमें ठोस सबूत नहीं थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मान लीजिए आरोप सही भी हों, तब भी वे पॉश एक्ट की परिभाषा में सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कहे जा सकते। आखिर में कोर्ट ने कर्मचारी को दोष मुक्त कर दिया और ICC की रिपोर्ट तथा औद्योगिक अदालत का फैसला रद्द कर दिया। इस तरह मोहम्मद रफी का यह सदाबहार गाना एक कानूनी विवाद का हिस्सा बना। लेकिन अदालत के फैसले ने साफ कर दिया कि हर मजाक या गाने को गलत संदर्भ में नहीं लिया जा सकता। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कला और संगीत का इस्तेमाल हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, न कि विवाद को जन्म देने के लिए। मोहम्मद रफी का यह गाना आज भी वही जादू बिखेरता है जो उसने दशकों पहले किया था। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।